Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. The topic which we are going to study today is aggression. Aggression जो है वो बेसिकली एग्रेशन जो है बेसिकली हम देखते हैं एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो हम अक्सर जो है डेली जो है इसको अक्सर जो फ्रीक्वेंटली जो हम इसको यूज़ करते हैं। एग्रेशन का जो मतलब है वो हॉस्टिलिटी, वायलेंस या गुस्से का नाम जो है वो एग्रेशन होता है। अगर हम इसको थोड़ा और इलैबोरेटिव फॉर्म में लेके जाएं तो किसी भी इंडिविजुअल का ऐसा बिहेवियर जिसका पर्पस किसी को फिजिकली या साइकोलॉजिकली नुकसान पहुंचाना हो या उसको हर्ट करना हो फिजिकली या साइकोलॉजिकली किसी दूसरे इंसान को, तो वो एग्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम देखते हैं कि आपका अगर लेट्स सपोज आपका जो सेशनल है वो अच्छा नहीं हुआ, माइट भी इस वजह से अच्छा नहीं हुआ कि आपके फ्रेंड ने आपको नोट्स नहीं दिए या आप प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाए, तो आप क्या करेंगे, आप उसको आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आप अपना गुस्सा अपने फ्रेंड के ऊपर निकालेंगे, माइट भी आप उसके साथ अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करें, उसके साथ गुस्सा करें, तो ये क्या होगा, ये आपके एक एग्रेशन का एक तरीकाकार होगा। इसी तरह अभी हम देखते हैं अक्सर बाज़ औक़ात जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए, मर्जिंग फॉर मनी, किसी को पैसों की खातिर या किसी चीज़ की खातिर मर्डर करना या उसको नुकसान पहुँचाना या उसको मारना, वो भी किस में आता है, वो भी एग्रेशन में आता है। या अक्सर बात हम देखते हैं जैसे कि जो बच्चे हैं वो यूजुअली लेट्स सपोज टॉयज़ होते हैं उनके पास, अगर किसी घर में 3-4 बच्चे जो इकट्ठे रहते हैं, कज़न वगैरह, टॉयज़ होते हैं, और वो टॉयज़ अगर बच्चे का टॉय के कोई दूसरा बच्चा ले लेता है और अगर वो बच्चा भी इस टॉय के साथ खेलना चाह रहा है, उसको वो टॉय नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, वो उससे जो है फोर्सफुली वो है वो टॉय जो वो स्नैच करेगा, और वो भी किस में आएगा, वो भी एग्रेशन बिहेवियर में आएगा। तो एग्रेशन बेसिकली क्या है, एग्रेशन बेसिकली गुस्से का नाम है, और गुस्से को जो है गुस्सा शो कराने के डिफरेंट जो है वो मोड्स हैं, डिफरेंट मीडियम्स हैं। उससे आप किसी को जो फिजिकली हर्ट भी कर सकते हैं, किसी से अब्यूसिव वर्बली भी किसी को अब्यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आप जो है मीडियम यूज़ कर सकते हैं अपना एग्रेशन जो है वो शो करने के लिए। एग्रेशन की कुछ डेफिनेशंस हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं, और इन तमाम जो डेफिनेशंस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, एनी बिहेवियर हुज इंटेंट इज़ टू इन्फ्लिक्ट हार्म और इंजरी ऑन अनदर लिविंग बीइंग। अगेन इसका मकसद ही एग्रेशन का किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे इंडिविजुअल को, किसी दूसरे ग्रुप को नुकसान पहुंचाना है, चाहे वो फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, या आप जो है इमोशनल है, किसी भी किस्म का आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगेन एक और डेफिनेशन है, हॉस्टाइल और फोर्सफुल एक्शन इंटेंडेड टू डोमिनेट और वायलेट। अगेन अगर आप अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के जो मकसद है, किसी को अपना एग्रेशन जो है वायलेंट बिहेवियर शो करने का जो मकसद है वो क्या है कि यू वांट टू डोमिनेट योरसेल्फ। Then behavior that is intended to injure another person or destroy property or to destroy property again, हम वही देखते हैं कि आपका ऐसा बिहेवियर जिससे आप किसी दूसरे को क्या है वो नुकसान पहुंचा रहे हो, उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव डोमिनेंसी, आपका ऑब्जेक्टिव कोई चीज़ अचीव करना है, कोई गोल अचीव करना है, या पीस ऑफ माइंड है, एनीथिंग। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन की 4 मेन टाइप्स हैं, एक इनडायरेक्ट एग्रेशन है, एक डायरेक्ट एग्रेशन है, एक इमोशनल एग्रेशन है, और एक क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है। इनडायरेक्ट एग्रेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट एग्रेशन बेसिकली हम देखते हैं, इनडायरेक्ट एग्रेशन आपका ऐसा वायलेंट बिहेवियर है जिससे आप किसी इंडिविजुअल को जो है इनडायरेक्टली जो है किसी भी इंडिविजुअल से इंटरेक्ट किए बगैर उसको हर्ट करें, उसको नुकसान पहुंचाएं, उसको हम इनडायरेक्ट एग्रेशन कहते हैं। यानी कि आपका बिहेवियर जिससे आपका फेस टू फेस या डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है उस इंसान से जिसको आप नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसको आप हर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे किसी के बारे में कोई रूमर फैलाना, गॉसिपिंग करना, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट एग्रेशन में आता है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, लेट्स सपोज कि आप में से बहुत सारे लोग जो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में लेट्स सपोज आपकी फ्रेंड के, आपकी रूममेट के साथ आपकी जो है किसी बात पे कोई जो है आर्ग्यूमेंट हो गया, और आप चाह रहे हैं कि उसको आप हर्ट करें अपने इंडिविजुअल को, और वो आप अपने फ्रेंड को, और आप वो नहीं चाह रहे कि आप उसको डायरेक्टली हर्ट करें, तो आप क्या करेंगे, माइट भी उसकी कीज छुपा देंगे या उसकी कोई कीमती चीज़ छुपा देंगे, जिससे उसको टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए क्या होगा, जो है वो पेन फील होगा। तो इनडायरेक्ट एग्रेशन में आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली जो है आप क्या किसी भी इंडिविजुअल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या उसको हर्ट करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट एग्रेशन जो है इनडायरेक्ट का जो ऑपोजिट है। डायरेक्ट एग्रेशन में बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्रेशन ऐसा एग्रेशन है जिसमें आप डायरेक्टली किसी को फिजिकली या इमोशनली हर्ट करते हैं।
लेट्स सपोज हम देखते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं अक्सर स्पोर्ट्स हैं जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, अगर एक टीम जो है वो लूज़ करी है, गोल नहीं करी, तो आप अपना एग्रेशन आप बहुत ही ज़्यादा आप में गुस्सा है, वॉयलेंस है, तो आप उससे एग्रेशन आप क्या निकालेंगे, आप माइट भी किसी अपने जो दूसरा प्लेयर है उसको पुश कर लेंगे, उसको थोड़ा धक्का दे देंगे, उससे आप माइट भी फाइट में आप डायरेक्ट फाइट आप लोग जो है प्लेयर्स के आपस के दरमियान हो जाएगी। तो बेसिकली ये कि ये डायरेक्ट एग्रेशन जिसमें आप डायरेक्टली फिजिकली या साइकोलॉजिकली किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी आपके हॉस्टल की, अगर रूममेट्स हैं आपका आपस में किसी बात पे आर्ग्यूमेंट है या आप किसी बात से उसके हर्ट हैं, तो आप क्या करेंगे, माइट भी आप उसके डायरेक्टली आप उसको अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे या डायरेक्टली आप उससे कोई चीज़ स्नैच करेंगे, तो वो किस में आता है, वो डायरेक्ट एग्रेशन में आता है कि आप डायरेक्टली अपना गुस्सा जो है वो शो कर रहे हैं। इमोशनल एग्रेशन में क्या आता है, इमोशनल एग्रेशन बेसिकली ये है कि ऐसा एग्रेशन जिसमें आप इमोशनली जो है अपना एग्रेशन जो वो शो करें। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दी थी कि अगर कोई बच्चा है और उसकी कोई जिद पेरेंट्स पूरी नहीं करते, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कोई टॉय मांग रहा है, कोई कैंडी मांग रहा है और पेरेंट्स को रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो आपको नहीं देंगे, तो अब बच्चा क्या करेगा, इमोशनली अपना इमोशनल एग्रेशन जो है वो शो करेगा। इमोशनल एग्रेशन क्या होगा, माइट भी वो जो है चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर दे या ऊंची बात से जो है शोर मचाना शुरू कर दे, जिससे जो हो कि वो पेरेंट्स को क्या करे, या रोना शुरू कर दे, जिससे वो पेरेंट्स को क्या करे, इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल कर सके या अपना एग्रेशन जो है शो करा सके कि आप, क्योंकि पेरेंट्स ने उसकी बात नहीं मानी तो वो क्या है, वो बहुत ही गुस्से में है और वो इमोशनली वो जो है गुस्सा अपना क्या कर रहा है, वो शो करा है। देन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा गुस्सा, आपका ऐसा वॉयलेंट बिहेवियर जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका पर्पस जो है कोई गोल अचीव करना हो, उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहते हैं। लेट्स सपोज इसमें हम देखते हैं कि आप इसमें और वो गोल्स क्या है, आपका कोई पर्सनल गेन है, आप किसी की अटेंशन चाह रहे हैं, आप सेल्फ डिफेंस चाह रहे हैं, तो वो क्या है उसमें जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में आता है। जैसे कि आप देखेंगे, आप सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट डे यूजुअली जो फर्स्ट सेमेस्टर नया बैच आता है, तो सीनियर्स उनकी रैगिंग करते हैं, तो रैगिंग बुली करते हैं उनको, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो बुली करके वो उनका बुली जो है एक वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिजिकली या साइकोलॉजिकली वो बुली कर रहे हैं, तो वो उससे बेसिकली वो क्या उनसे वो अपनी एक जो एक उनका जो प्राइड और रिस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट है वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं अपना एग्रेशन शो करके, राइट। इसी तरह अगर कोई बच्चा जो है, लेट्स सपोज कोई बच्चा बदतमीजी करता है या कोई गलत हरकत करता है और पेरेंट स्पेसिफिकली माँ जो है अगर उस बच्चे को स्लैप करती है, तो वो क्या होता है, ये a mother spanks a child to discourage him from repeating a tantrum। फॉर एग्जाम्पल बच्चा बदतमीजी कर रहा है, अगर कोई गेस्ट आए हुए है उनके सामने बदतमीजी कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, और अगर पेरेंट जाके उसको साइड पे जाके अगर स्लैप कर देता है, तो बेसिकली क्या है, ये भी इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में आता है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप बच्चे को समझाना चाह रहे हैं कि ये क्या है, जो हरकत तुमने की है ये क्या है, ये गलत है। तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन बेसिकली क्या, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन बेसिकली आप उसके पीछे वजह है कि आप अपना कोई गोल जो है या कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जब आपको गुस्सा, वायलेंट बिहेवियर शो करें, किसी को हर्ट करें फिजिकली या साइकोलॉजिकली, तो वो क्या है, वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन आता है। अगेन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में यहाँ पे दिया जाता है कि इमीडिएट कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने भी आपको मदर का जो है बच्चे को डांटना या स्लैप करना बताया, और लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म ये होता है कि आप ऐसे एग्रेशन बिहेवियर की तरफ जाते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए अगर आपको नेगेटिव गुस्सा या वॉयलेंट बिहेवियर या हर्ट करके किसी को मनी दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि इज देयर कल्चर वेरिएशन इन एग्रेशन, कल्चर वेरिएशन होती है एग्रेशन में, तो हम आगे देखेंगे कि यस हम देखते हैं विद इन द कल्चर्स भी जो है एग्रेशन की जो लेवल्स हैं या स्टेजेस हैं जो वो डिफरेंट है। जैसे कि हमने कल्चर्स में पढ़ा था कि एक तो हमारा जैसे पाकिस्तानी कल्चर एक ब्रॉडर कल्चर है, लेकिन विद इन पाकिस्तानी कल्चर वी हैव मल्टीपल कल्चर्स, और हर कल्चर का जो है वो एक दूसरे के साथ हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ हर कल्चर जो है अपने कल्चर को दूसरे से सुपीरियर समझता है, और कुछ ना कुछ एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो एक दूसरे की तरफ रखता है। वो एग्रेसिवनेस या वायलेंट बिहेवियर के पीछे रीजंस है, कुछ एज फैक्टर है, कोई रेस है, जेंडर है, रिलीजन है, सोशल स्टेटस है, ये डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसी तरह हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो टीनेजर्स हैं,
टीनेजर्स में एज हम 14 से लेकर 24 साल तक के बच्चे जो हैं उनमें भी जो एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि अभी ग्रोइंग एज होती है, वो अभी चीज़ों को सीख रहे होते हैं, लर्निंग फेज में होते हैं, तो उनको हर चीज़ इमीडिएटली जो है वो चाहिए होती है। और जब इमीडिएटली उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ नहीं मिलती या सर्कमस्टांसेस उनके अकॉर्डिंगली नहीं होते, तो वो किसकी तरफ जाते हैं, वो एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ, तो वो एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि डज जेंडर प्ले अ रोल इन एग्रेशन, कि अग्रेशन जेंडर्स भी जो है, जेंडर्स का भी कोई रोल है एग्रेशन में, तो हम इसमें देखेंगे कि यस, हम देखते हैं कि अगर हम यूनिवर्सली इस चीज़ को या ग्लोबली देखें तो जो मेन है कंपैरेटिवली वुमेन, उनका जो बिहेवियर है फिजिकल, जो वायलेंट बिहेवियर जो है वो ज़्यादा होता है। हम देखते हैं कि हम देखते हम देखते हैं कि जो मेल है यूजुअली वो अपना एग्रेशन या गुस्सा निकालने के लिए वो फिजिकली किसी को हर्ट करते हैं या डायरेक्ट एग्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन फीमेल्स जो है वो बेसिकली क्या करती हैं, उनमें एग्रेशन की जो टाइप है वो इनडायरेक्ट एग्रेशन होता है या फिजिकली हर्ट करने की तरफ जो है वो अपने गुस्से को या वायलेंस को जो है वो शो नहीं करती। जैसे यहाँ पे बताया, बॉयज़ में यूज देयर फिस्ट टू फाइट बट एटलीस्ट इट्स ओवर विद क्विकली, गर्ल्स यूज योर टंग्स एंड गोज इट फॉरएवर। कि यूजुअली जो बॉयज़ हैं वो अगर किसी चीज़ पे गुस्सा हैं या किसी चीज़ से नाराज़ हैं तो बेसिकली वो क्या करेंगे, वो उसी वक्त उस फाइट को जो है डायरेक्ट एग्रेशन से ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो गर्ल्स हैं यूजुअली वो क्या करते हैं, वो इनडायरेक्ट एग्रेशन को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट एग्रेशन। फिर एक और चीज़ है दैट इज़ के एग्रेशन जो इननेट है या लर्न है। यस, हम देखते हैं कि कुछ फॉर्म में डायरेक्शन जो एग्रेशन है वो इननेट है, जैसे फ्रॉइड ने बताया डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में और लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डेथ इंस्टिंक्ट बेसिकली क्या है, डेथ इंस्टिंक्ट ये है कि डेथ इंस्टिंक्ट बेसिकली फोकस करता है एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, कि हर इंसान की ज़िंदगी का जो मकसद है वो क्या है, वो डेथ है, और उसके लिए जो है वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर कॉन्टीन्यूसली शो करता है। और लाइफ इंस्टिंक्ट जो है वो डील करता है कि बेसिक सर्वाइवल के साथ, कि अगर आपने सर्वाइवल, आपका जो बेसिक सर्वाइवल है वो इसी में पॉसिबल है कि आप जो है चीज़ों को अपने अचीव करने के लिए बेसिक सर्वाइवल को जो आप अपना एग्रेसिवनेस जो वो शो करें। और ये जो लाइफ इंस्टिंक्ट जो इम्पोर्टेंट है फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। फिर लर्न है यस, ये हम इस चीज़ को पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि यस, इंसान जो है अपने सोशल सर्कल से, अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत से बिहेवियर को लर्न करता है, सीखता है। सिमिलरली एग्रेशन को भी हम लोग जो है वो सीखते हैं। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि अगर एक घर में जो पेरेंट है, पेरेंट में से फॉर एग्जांपल फादर जो भी ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो बच्चा इस चीज़ को जो ग्रास्प करेगा, सीखेगा, और वो भी अपनी हर चीज़ में क्या करेगा, वो जो है वो भी एग्रेसिवनेस शो करेगा, गुस्सा शो करेगा। इसी तरह हम लोगों ने पहले भी एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि बच्चे बेसिकली के जो भी टीवी पे देख रहे हैं, जो भी अपने फैमिली में देख रहे हैं, बच्चे उसी चीज़ को एडॉप्ट करते हैं। अगर वो देख रहे हैं कि जो मदर है वो हर चीज़ के ऊपर बच्चे को अगर स्लैप कर रही है, गुस्सा कर रही है, अगर बच्चा उसकी कोई बात नहीं मान रहा, तो फिर बच्चे भी यूजुअली अपने गेम्स के अंदर उन चीज़ को ऐड कर लेते हैं। आप देखें, बच्चे भी यूजुअली जब गेम खेल रहे होते हैं तो वो भी इसी तरह की गेम, डॉल्स को अगर बेबी बना लेते हैं या किसी टॉय को बेबी बना लेते हैं, उसको हर बात पे जो है वो गुस्सा करें। तो बेसिकली ये लर्न भी है, आपको चीज़ें अपने सोशल सर्कल से, अपने एनवायरनमेंट से जो है वो सीखते भी हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज जैसे कि यहाँ पे बताया कि अगर आप समटाइम्स अगर बच्चा भी एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, उसके पीछे कोई भी रीज़न है, और अगर उसको उसी वक्त पनिशमेंट दी जाए उसी एग्रेसिव बिहेवियर की, तो बच्चे में जो एग्रेसिव बिहेवियर को हम समटाइम्स क्या कर सकते हैं, हम समटाइम्स बिहेवियर को मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ये अभी हम लोगों ने आज जो है एग्रेशन का इंट्रोडक्टरी सेशन किया है। नेक्स्ट हम अपनी क्लास में कॉजेस ऑफ एग्रेशन को देखेंगे। थैंक यू।